हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेके अभी क्या सोच रहे हैं। क्या 2025 से इस रिलेशनशिप की न्यू स्टार्ट होगी या फिर ये 2024 खत्म हो गई, इट इज़ दी एंड ऑफ दिस स्टोरी। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, ये रिश्ता क्या ये सही हो जाएगा या फिर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैसेजेस लिखते हैं कि उनके दिल में क्या है। देखो, ऑलरेडी ना मैंने एक रीडिंग सिर्फ 40 सेकेंड्स की कह सकते हैं, तो 40 सेकेंड्स की थी। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि मैंने मतलब बोला था लेकिन प्ले नहीं हुआ था। ओके, वीडियो प्ले नहीं हुआ था, 40 सेकेंड्स हो गए थे और आई फील लाइक कि कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने अभी ये फिर से रीडिंग स्टार्ट की। फिर भी ये कार्ड तभी भी आया था और ये कार्ड अभी भी आया है। तो दिस इज़ द प्रूफ कि ये जो मैसेज है ये ट्रू है एकदम, मतलब सोल से उनके निकल के आ रहा है। ये कार्ड क्या बोल रहा है तो देखते हैं। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ओके, जो बात वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, वो ये बोल रहे हैं कि द स्ट्रेस फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इज़ ड्रेनिंग मी। इस रिलेशनशिप के में जो भी चीज़ें चल रही है वो मुझे स्ट्रेस दे रहा है। अगर ये नो कांटेक्ट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे नो कांटेक्ट है, या फिर आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है वो बोल रहा है कि मैं लिटरली ड्रेन हो रहा हूँ। तो ये उनकी लिटरली ट्रू फीलिंग्स है। मतलब आप ये कार्ड का बार बार आना, और मैंने आप ही के सामने शफल किए थे कार्ड, फिर भी ये कार्ड फिर से आ गया। तो इट मीन्स कि मतलब ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है। देखो, हैबिट, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। ओके, वो बोल रहे हैं। ये हम लोग एक एक कार्ड का भी देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है। ओके, टैरो से भी ये चेक करते हैं ये कार्ड क्यों आया है, हम देखते हैं। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। वो बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं ये सारी चीज़ें हम कभी चेंज भी कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं। ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है कि आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज का कार्ड क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या ये जो बर्डन वाली सिचुएशन है क्या ये चेंज कर सकते हैं। आपके सामने कार्ड्स मैंने शफल किया, आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। 2 ऑफ कप्स और विद दिस हियर इज़ अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। किस तरह से रिश्ते को संभालने की कोशिशें हो रही है, किस तरह से पेनफुल सिचुएशन में है। वो बोल रहे हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड। हैबिट, तुम मेरी हैबिट हो, तो ये कैसे सब चेंज कर सकता हूँ मुझे पता नहीं। ओके, आपके बिना बहुत ही उनको स्ट्रेसफुल, ड्रेन्ड फील हो रहा है, क्योंकि आप उनका लिटरली प्यार हो। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। ये जो पेनफुल सिचुएशन है, जितनी ही पेनफुल आपके लिए उतनी, या फिर मैं कहूँगी कि उससे कहीं ज़्यादा उनके लिए। शायद आप लेट गो करने का यहाँ पे सोच गए हो, शायद आपने समझौता कर लिया है, लेकिन वहाँ पे वो उतना भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सारी सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ही ख़राब की थी। तो देखो, जब खुद ही जानबूझ के कोई चीज़ें ख़राब कर देता है ना, तो उसका एक जो प्रेशर रहता है ना, उसका जो एक टेंशन रहता है, उसका जो एक स्ट्रेस रहता है, वो अलग लेवल का रहता है। एक बार हमें किसी ने डिच किया, हम रोते हैं, बहुत रोते हैं, फिर बाद में ऐसे लगता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते को मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकती। तो आप एटलीस्ट निकल सकते हो। लेकिन जब हम गिल्ट में चले जाते हैं ना कि भाई ये सब मैंने ख़राब किया और इसको मैं सही नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें बहुत अलग लेवल का स्ट्रेस देती है, अलग लेवल से ड्रेन करती है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। ओके, वो बोल रहा है कि ये मैं डिसीजन नहीं ले पाता रिश्ते के लिए, मैं स्टैंड नहीं ले पाता रिश्ते के लिए, और मुझे इस बात का बहुत दुख है, इस बात का बहुत दुख है मुझे। वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पिक्चर बना है, इट इज़ लिटरली दिस गर्ल इज़ ब्रोकन, दिस पर्सन इज़ ब्रोकन। देखो कितने सही कार्ड्स बोल रहे हैं यार, एनर्जीज एक दूसरे के साथ कितना मैच कर रही है।
ओके, वो बोल रहा है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ऑल्दो मैं दिखा ऐसे रहा हूँ कि मैं निकल रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पे छोड़ के मैं निकल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इस लड़की के आंखों में भी आंसू है। तो ये पर्सन बोल रहा है कि देखो, मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, जिस तरह से तुम्हें अपनी साइड दिखा रहा हूँ ना, वो बहुत गलत है। तुम्हें मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि आई एम नॉट इनटू दिस रिलेशनशिप एनी मोर, या फिर मैं तुम्हें नहीं चाहता, अब मैं इस रिश्ते से निकल गया हूँ। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं है। वो जब आपसे मुंह मोड़ लेते हैं ना, तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब रोना आ जाता है, लिटरली उनको बहुत बुरा लगता है। आप देखो, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, उनको लिटरली बुरा लगता है, बहुत ऐसे ये करता है कि अरे यार, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, बहुत बुरा कर रहा हूँ। अपने आप से भी भाग रहे, सिर्फ आपसे नहीं भाग रहे, वो अपने ट्रू इमोशन से भी भाग रहे। उनकी अपनी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं कि जिनको वो टाल ही नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फैमिली हो सकती है, समथिंग इज़ देयर कि वो टाल ही नहीं पा रहे जो भी सिचुएशन है उसे। लेकिन इक्वली उनको बहुत बुरा लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है। ओके, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। वो बोल रहा है कि जो डैमेज तुम्हें हुआ है ना, इस तरह का डैमेज मुझे भी हुआ है, उसी तरह का डैमेज मुझे भी हुआ है। ये रिलेशनशिप है, ये जो नो कांटेक्ट है, जितना तुम्हें हर्ट कर रहा है उतना ही मुझे भी हर्ट कर रहा है। बहुत ट्रू जेन्युइन ऐसे, मतलब दुखियारी वाली उनकी एनर्जीज है। और मुझे ऐसे लग रहा है इस बार आप उतना मतलब आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत काम हो, लेकिन वो नहीं है। मैंने जैसे ही बोला कि आप बहुत स्टेबल हो, आप काम हो, तो यहाँ पे ये कार्ड आ गया। ओके, वो आपके लिए जैसे कि एकदम बच्चों वाली एनर्जी रखते हैं कि तुम्हारे साथ मैं बच्चा बनने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारे साथ मैं बच्ची बनने के लिए रेडी हूँ। तुम जब मेरे लाइफ में होते हो ना, तो सब सही रहता है। आप उन्हें वो वाइब्स देते हो कि तुम अपना मतलब जो अपनी ट्रू साइड है ना, वो आपको दिखा पाते हैं। ओके, लेकिन अभी कैसा है ना कि आपने स्टैंड ले लिया, अभी आपने करियर के ऊपर फोकस किया, अभी आपने आपकी बाकी कामों के ऊपर फोकस किया, आप उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे। तो ये बोल रहा है कि ये जो पेनफुल सिचुएशन है ना, वो मेरे लिए भी उतनी ही पेनफुल है। ऑल्दो वो दिखा ऐसे रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम रहना है तो रहो, निकलना है तो रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओह, तुम्हें जाना है तो जाओ। इस तरह की इनकी फीलिंग्स है, इस तरह से वो आपको शो कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। जो दिख रहा है वो सही नहीं है। ओके, उनकी ट्रू साइड कुछ और है, जेन्युइनली वो कुछ आपको और बोलना चाहते हैं, और वो दिखा कुछ और रहे हैं। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। देखो, आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हो। ओके, ये फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है। मुझे मोस्ट प्रोबेबली एज डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ओके, तो ये देखते हैं कि वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस, ऐसा कार्ड क्यों आया है? ओके, देखो, एक्चुअली द थिंग इज लाइक कि यहाँ पे दोनों भी 8 निकल के आ गए। ओके, दिस इज़ अ इन्फानाइट लूप। ये जो 8 वाले कार्ड्स को दोनों को देख के आई फील लाइक कि ये इन्फानाइट लूप में चल रहा है, कि यही चीज़ें बार 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 होती आ रही। और वो चीज़ें क्यों हो रही है? आप दोनों की थॉट प्रोसेस है, आप दोनों की थॉट प्रोसेस है कि चीज़ें वर्कआउट ही नहीं हो सकती, नथिंग इज़ वर्किंग आउट। या फिर ये इनकी खुद की थॉट प्रोसेस हो सकती है कि नहीं, ये रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। ये खुद ही मतलब ऐसे मतलब भरे महफिल से निकल जाना, उस तरह के ये काम करते हैं। बहुत बार, कई बार ये ऐसे करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, मतलब सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप दोनों में कोई झगड़े नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये अचानक से निकल गए इस रिश्ते से। क्यों निकलता है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। लेकिन भाई, तुम बिलीव तो करो, तुम एफर्ट्स तो डाल के देखो, डालो तो सही, कुछ तो सोचोगे। देखो, हमारी लाइफ इज़ ऑल अबाउट हम क्या सोचते हैं, हम जो सोचेंगे ना वो होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वर्कआउट ही नहीं होगा, तो नहीं होगा यार, कभी नहीं होगा। तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना, अपना रिश्ता है तो मुझे बचाना पड़ेगा। इतना दुख दर्द, इतना रोने से अच्छा, इतना झूठ बोलने से अच्छा है कि रिलेशनशिप को बचाया जाए, लेकिन वो बचा नहीं रहे।
ओके। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। ओके। आपके साथ शादी की कोई कमिटमेंट तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आप उनके लिए वो सब कुछ, वो प्यार हो, वो सब हो कि जिसके लिए वो एक स्टैंड ले सकते हैं। इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि ये रहना नहीं चाहते, ये भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, इन्होंने ट्राई करा है। ओके। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने, मुझे ऐसे लग रहा है कि डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया हो सकता है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना चीज़ें कैसी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, 19-20 हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। ओके। करियर में एकदम से सारे प्रॉब्लम्स आना जाना, जैसे कि रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और सारे कई सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ। ओके। ट्राई तो बहुत कर लिया, ट्राई करके जैसे कि एकदम स्पोर्ट्समैन वाला स्पिरिट है इनमें कि मैं कहने को तो दुनिया हिला सकता हूँ। ओके। लेकिन अभी ऐसा है ना कि वो फ़िलहाल सरेंडर के मोड में है। फ़िलहाल ऐसा है कि थोड़ा वेट करता हूँ मैं, थोड़ा-सा मुझे रुकना है, क्योंकि उनको वो बिलीव ही नहीं हो रहा है ना कि प्यार किया तो ये सही भी तो हो सकता है। ओके। या फिर यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको किसी ने बोला है कि आपकी कभी लव मैरिज होगी नहीं, या फिर ये रिश्ता कभी सही हो ही नहीं सकता। देखो, मैजिक हैपन टू दोज वो टेंड्स टू बिलीव इन इट। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, मैजिक्स होते हैं लाइफ में। ओके। मैजिक्स होते हैं, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो भी चीज़ हुई है, हिस्ट्री भी इसकी गवाह है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मैजिक्स हुए हैं। हम अगर चंद्रयान और मंगलयान ये सब कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट मैजिक। किसी दूसरे ग्रह पे जाना कोई मैजिक से कम नहीं है। ओके। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन दिस रिलेशनशिप। और इनका प्रॉब्लम बस यही है कि प्यार, बेपना प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस प्यार को अचीव भी कर सकता हूँ, इस प्यार को मैं पा भी सकता हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं है, हार जाते हैं। जहाँ पे बात कमिटमेंट की आ जाती है ना, हार जाते हैं। दुनिया के आगे, फैमिली के आगे हार जाते हैं, बाकी सारी कमिटमेंट्स के आगे। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते के ऊपर। बहुत, देखो, बहुत ऐसे बहुत सालों से आप मेहनत करते हैं, पुराने ज़माने से ये अपना मतलब रिश्ते को आपने लिटरली नर्चर किया है, कैसे ऐसे उसको एक जान दी है। ओके। तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी साइड समझ पा रहा हूँ कि तुमने जिस तरह से इस रिश्ते को दिया है, शायद मैंने इस तरह से इस रिश्ते को संभाला ही नहीं। तुमने बहुत कुछ किया। ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया? टैरो से देखता है कि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया यहाँ पे। भाई, इट इज़ 7 ऑफ कप्स। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस वक्त मैं कंफ्यूज था, ओके, जिस वक्त मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मैं हर बार इस रिलेशनशिप से भागा हूँ। मैंने हर बार कमिटमेंट से भागना ही सही समझा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि इस रिलेशनशिप ये वर्कआउट नहीं होगा। और मैं बहुत, तो तुम्हें ऐसे दिखा रहा था कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके। इस तरह से इस रिश्ते से ये भागे हैं। और आपने फिर, आपको ऐसे लगा यार मैं गिव अप कर देती हूँ, क्योंकि आपको ऐसे लगा कि इस रिश्ते में सिर्फ मैं हूँ, तुम तो हो ही नहीं। धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन ऐप क्यों बोली मैं, क्या आप किसी ऐप के थ्रू मिले हो क्या? मुझे ऐप से ऐसे लगा कि आप शायद किसी ऐप के थ्रू मिले हो एक दूसरे को। तो आप दोनों में एक कम्युनिकेशन गैप आया। ओके। जिस तरह से वो भाग रहे थे, धीरे धीरे आपने भी एफर्ट्स डालना कम कर दिया। ओके। आप खुश नहीं थे उससे, आप खुश नहीं थे, लेकिन आपको वो करना पड़ा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था रादर दैन टू गिव अप। इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही इन्होंने नहीं छोड़ा था। आपको ऐसे लगने लगा था कि ये बंदा रिश्ते में है ही नहीं, ये बंदी रिश्ते में है ही नहीं। देखो, ये ना हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइंस के लिए, अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको यहाँ तक भी रेजोनेट हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए। अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी बता रही हूँ। ओके। तो आप भूल जाते हो ना बाद में, इसके लिए। ओके।
तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपने गिव अप करना फिर स्टार्ट कर दिया कि यार मैं इस रिश्ते में अकेली ही क्या करूँगी। तो ये बोल रहा है कि मैं अभी समझ रहा हूँ कि तुमने इस रिश्ते में अपना बहुत सब कुछ दिया है, ओके, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपना 100% नहीं दे पाया। और अभी क्या हो रहा है कि दोनों की थॉट प्रोसेस ऐसी है कि दोनों भी नेगेटिव हो गए, दोनों को भी ऐसे लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो आई शुड गिव अप, मुझे गिव अप करना चाहिए यार, नहीं हो रहा है। तो आपने भी गिव अप करने का छोड़ दिया, गिव अप करने का सोच लिया, ओके। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये जो रीज़न है वहाँ पे थर्ड पार्टी या तो फैमिली है या फिर एक्चुअली कोई थर्ड पर्सन है जो फैमिली में आपके मत्थे पर डाला हुआ है, आपके पर्सन के मत्थे पर डाला हुआ है, ओके। या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो या फिर समथिंग इज़ लाइक दैट कि ओके, जो इस टेंशन का कारण है, ओके। तो इन्होंने जब स्टैंड लेना था तब डिसीजंस नहीं लिए, बहुत इमेच्योर्डली काम किया कि इनको ऐसे लगा कि मैं तुम्हारे साथ जैसे घुल मिल गया उसके साथ भी घुल मिल जाऊंगा, उसमें क्या है, ओके। स्टार्टिंग में तो इनको ऐसे ही लगा, बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे, ओके, बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बाद में वो जो बॉन्ड नहीं बना ना, वो बॉन्ड नहीं बन पाया उनका थर्ड पार्टी के साथ, तब भी इनको समझ में आया कि अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रख रहा था और मैंने क्या किया। तब तक तो ये ऐसे जगली कर रहे थे, इनको ऐसे लग रहा था मैं कर लूँगा यार, कर लूँगा। अभी भी इनकी सिचुएशन, अभी भी इनके हालात ऐसे कि ये जगली कर रहे हैं, किसी एक को छोड़ा ही नहीं जा रहा है इनसे, ना आप छूट पा रहे हो ना वो छूट पा रहे। आप तो उनके हैबिट हो ना, लिटरली आप उनके हैबिट ही हो कि दे आर सेइंग यू आर माई हैबिट। तो आप तो उनकी आदत ही बन चुके हो। लेकिन उस पर्सन के साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, देखते हैं क्या रिश्ता है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी स्वामी, प्लीज़ सांगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। देखो इस पर्सन के साथ इनकी शादी फिक्स हो गई है, कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है कि जहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व थे और ये चीज़ें वैसी हुई। आपका रिश्ता नर्चर होने में ही टाइम लगा, आपका रिश्ता नर्चर होते होते ही चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका रिश्ता जब तक आपको समझ में आया कि ये क्या है, आर वी इन द रिलेशनशिप और ये जस्ट फ्रेंडशिप है, और या तो ये सिर्फ इन्फैचुएशन है या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है, क्या है ये रिश्ता नर्चर होने में, ये समझ में आने में आपका ज़माना बीत गया। उस वक्त तब क्या हुआ, चीज़ें बहुत आगे निकल गई, चीज़ें घूमने लगी। जैसे कि शादी का टाइम आ गया, घर वालों ने बोला शादी कर लो, शादी फिक्स हो गई। ये इन्होंने जब बोलना चाहिए था इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने बहुत जगल करना सही समझा कि देखते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। और ये जो थर्ड पर्सन है इसके साथ इनकी शादी फिक्स हो गई, ओके। शादी फिक्स हो गई, गुण बिन सब मैचिंग करके हो गए। अभी क्या हो गया, इनको ऐसे लगा कि ठीक है मैं संभाल लूँगा रिश्ते में, जैसे कि तुम्हारे साथ बॉन्डिंग हुई है उसी तरह से इस पर्सन के साथ भी बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन बाद में पता चला नहीं यार, नहीं हो रहा है। तुम जो वाइब्स देते हो ना, वो वाइब्स वो पर्सन नहीं दे पा रहा है। तब जाके वहाँ पे वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई कि ये जो है ना सर पकड़ के बैठे हैं, तब जाके वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। यू आर द एम्प्रेस, आप उनके लिए दी परफेक्ट हो, आप उनके लिए जैसे कि एक है ना मैजिशियन की, मुझे पता नहीं यहाँ पे ये एम्प्रेस को देख के मैजिशियन वाले वाइब्स क्यों आए। आप उनकी खुशियाँ हो, आप उनको सब दिला सकते हो, लाइक कि उनको सक्सेस के लिए आप उनको हमेशा क्या कहते हैं बढ़ावा देते हो कि तुम अपने करियर में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर एक चीज़ में तुम आप उनके साथ दे सकते हो। अगर जहाँ पे बात आ गई कि उनको बच्चे के जैसे संभालना, तो उस तरह से नर्चरिंग, आप केयरिंग, लविंग भी हो,
आप उतने ही ऐसे एकदम वाइफ टाइप मटेरियल भी हो, आप उतने ही एक गर्लफ्रेंड टाइप भी हो कि जब जैसे चाहो वैसे आप हो लेते हो। ओके, उनको आप गर्लफ्रेंड के भी वाइब्स देते हो, वाइफ के भी वाइब्स देते हो, तो आप एकदम दी परफेक्ट हो, तुम मेरे लिए दी परफेक्ट हो। सुंदर हो आप, डैशिंग पर्सनालिटी हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपने अपने बलबूते पे बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे होंगे, बहुत ऐसे अट्रैक्टिव आपका ऑरा है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी। ओके, तो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिससे हर कोई पाना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि ऐसी ऐसी बंदी मेरे लाइफ में एज ए इम्प्रेस बन के आए, एज ए एक ये बन के आए कि जो एक मेरे बच्चों को भी संभाल सके, जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जब डाउन हो तब मेरा साथ दे सके, हर तरह से आज के ज़माने की नारी हो, लेकिन वो दोनों दोनों ज़माने का प्रॉपर बैलेंस करती हो कि आज के ज़माने के साथ भी मेरे साथ हो लेगी, और जैसे पुराने ज़माने में जो हमारी मम्मियाँ हुआ करती थी उस तरह के वाइब्स भी आप में हैं। तो इनको तब समझ में आया कि तुम मेरे लिए क्या हो। तो आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना लिटरली बहुत बुरे हालात में हैं, बहुत बुरे हालात में हैं। आपको दिखा चाहे जो भी रहे हो, लेकिन रियलिटी यही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, तो यही है रियलिटी। तो आपको अगर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, आपका डिसीजन रहेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि रिश्ता वर्कआउट ही नहीं हो रहा है तो लेट गो कर दो, लेकिन एक बार आप सोच ही सकते हो इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन झूठा नहीं है, आपको आपके साथ चीट नहीं कर रहा है, जेन्युइन है बंदा। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए। नया चैनल है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आपके लाइक शेयर्स कमेंट्स आते हैं, तो मुझे भी बढ़िया लगता है कि भाई मैं कुछ लोगों को सही बता पा रही हूँ, लोगों तक मैं जुड़ पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।